बलरामपुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र कलवारी गांव के पत्रकार राकेश सिंह निर्भीक हत्याकांड के खुलासे के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां महज चंद रुपयों के पीछे इंसान हैवान बन गया और इंसानियत को ताक पर रखकर दिनांक 27 नवंबर को पत्रकार राकेश सिंह निर्भीक व उनके मित्र मिथिलेश साहू उर्फ पिंटू साहू को मौत की आग में मरने के लिए छोड़ दिया। कहा जाता है कि कुछ दिनों पहले पत्रकार के साथी मिथिलेश ने ललित मिश्रा को अपनी गाड़ी बेची थी, जिसका 2.5 लाख रुपया बकाया था, जिसे लेकर इनका विवाद भी हुआ था। इस मामले में मृतक पत्रकार अपने दोस्त की मदद कर रहे थे, जो शायद मौत के षड्यंत्रकारियों को नागवार गुजरा था, जिसे लेकर इन लोगों ने साजिश के तहत शराब पीने व पिलाने के बाद अल्कोहल का प्रयोग करके पत्रकार के घर में आग लगाकर दोनों को मौत के मुंह में धकेला था, जिसका बयान बुरी तरह से झुलसे पत्रकार निर्भीक ने दीवार क्षतिग्रस्त होने पर घर के बाहर आकर मौत के पहले पुलिस के सामने किया था, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा के पर्यवेक्षण में घटना के अनावरण हेतु पुलिस की 4 टीमें गठित हुई थी। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए दिनांक 30 नवंबर को आखिरकार वारदात को अंजाम देने वाले अकरम अली उर्फ अब्दुल कादिर, ललित मिश्रा व केशवानंद मिश्रा उर्फ रिंकू मिश्रा को देहात क्षेत्र के बहादुरपुर क्रॉसिंग के आगे जंगल से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना और सर्विलांस के जरिए गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों ने पत्रकार राकेश सिंह और उनके मित्र पिंटू साहू की जलाकर हत्या करने के बाद स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि रंजिश के चलते पकड़े गए लोग राकेश सिंह के घर पर बातचीत के बहाने गए और उन्हें शराब पिलाकर वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि मकान को जलाने में अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया था, जिसके जरिए हत्या के वारदात को दुर्घटना बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि रासायनिक पदार्थ से मकान को जलाने के लिए ललित मिश्रा और केशवानंद मिश्रा ने अकरम अली उर्फ अब्दुल कादिर का सहारा लिया था, जो ऐसे वारदात को अंजाम देने में अभ्यस्त माने जाते हैं। हालांकि पुलिस के मुताबिक अभी और भी लोग इसमें पकड़े जा सकते हैं, जिसकी कुंडली खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। INP न्यूज़ से इनके मोर की रिपोर्ट। कहा जा रहा है कि घटना को कारित करने में बम का प्रयोग किया गया, विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किया गया, लेकिन घटना स्थल का हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया है और उस घटना स्थल के अंदर ब्लास्ट के कोई भी चिन्ह नहीं मिले हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो गैस सिलेंडर रखा हुआ है किचन में, वो सिलेंडर इंटैक्ट है, सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं हुआ है। और अगर छोटा कमरा है, उस कमरे में अगर ब्लास्ट होगा तो शीशे की जितनी भी चीजें हैं वो चकनाचूर हो जाएंगी। वहां पर 2 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं राकेश निर्भीक के, उन दोनों की स्क्रीन बिल्कुल इंटैक्ट है, कहीं पे एक खरोंच भी नहीं है। इसके साथ ही मेज के ऊपर एक मूंगफली का थैला रखा हुआ था, जो गर्मी की वजह से जिसकी पन्नी सिकुड़ गई है और वो मूंगफली वैसे के वैसे ढेर बनी हुई है। तो अगर ब्लास्ट होता तो वो मूंगफलियां भी बिखर गई होती। इसके साथ ही जो कमरे की फॉल्स सीलिंग है, फॉल्स सीलिंग उतनी जली है जिसमें आग लगी है, शेष फॉल्स सीलिंग बिल्कुल इंटैक्ट है। तो अगर ब्लास्ट होता तो फॉल्स सीलिंग के भी परखच्चे उड़ गए होते। एक संभावना यह भी व्यक्त की जा रही थी कि जो कमरे में एसी लगा हुआ था, संभवतः एसी में जो गैस होती है उसमें कुछ आग लग गई हो या ब्लास्ट हो गया हो, लेकिन ऐसी भी संभावना नहीं है, क्योंकि एसी जो बाहर उसके पार्ट्स मिले हैं वो इंटैक्ट थे, वो बस गिरने की वजह से जो टूट फूट हुई है वही टूट फूट हुई थी, किसी तरह के कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। तो इस तरह से ये घटना जो थी उसमें आगजनी की गई है और ब्लास्ट नहीं हुआ है। धोखा दे करके उन लोगों को पहले शराब पिला करके बेसुध किया गया और उसके बाद धोखेधड़ी से आगजनी करके और घटना को दुर्घटना का प्रयास देते हुए वहां से इस चीज को कारित किया गया। 1-2 लोग और थे जो रिंकू के साथ आए थे, वहां पर बैठ के उन्होंने बातचीत वगैरह की थी, लेकिन अभी इसके बारे में और हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इसमें। और इसमें जिन संदिग्धों के नाम राकेश ने बताए थे, जिन्होंने उनके अंतिम बयान में जो बताए थे, उनसे भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो इसमें बहुत जल्दी हम लोग और भी घटना में किस तरह से कौन कौन लोग शामिल थे उनका हम लोग अनावरण करेंगे इसमें। अगर आप भी चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस INP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।